वेलकम बैक टू दिया चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन मैंने अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो देख लेना फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज भी इसमें 25 क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, और ये आप भी आपको अच्छे से ध्यान से देखना होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए होगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पहला स्टेटमेंट है वो रीड कर रहे हैं, इसमें आपको ब्लैंक्स भी फिल करना है। सो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ये मैंने आपको पहले करा दी इसलिए मैं अभी अच्छे से रीड करके आपको समझाती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, इसका टोटल क्या होगा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था इंट्रोडक्शन में कि पी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी कि क्या होगा, पी ऑफ ई डैश और पी ऑफ ई दोनों का टोटल क्या होता है, 1 होता है। कोई भी इवेंट होगी और दूसरी पॉसिबिलिटी वो इवेंट नहीं होगी, दोनों का टोटल क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सेकंड क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, क्या है, कैन नॉट हैपन इज, और सेकंड क्या दिया है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। मतलब आपको बोला है कोई भी इवेंट ऐसी है जो बनने वाली, मतलब इवेंट होने वाली ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, और वो इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। तो ये भी मैंने आपको बोल दिया था जब मैं करा रही थी आपको इंट्रोडक्शन, तब मैंने बोला था कि इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये कैसी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होगी, मतलब जो कभी होने वाली है ही नहीं। यहाँ क्या लिखा है, इवेंट कैन नॉट हैपन, मतलब वो होने वाली है तो इम्पॉसिबल होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब क्या है, सर्टेन टू हैपन मतलब क्या है कि श्योर है कि वो इवेंट होगी ही होगी। इस कॉल्ड, मतलब यहाँ भी आपको एक ब्लैंक फिल करना है, उसके बाद क्या दे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, मतलब ये दोनों इवेंट कौन सी इवेंट बोलते हैं इसको, और दूसरा क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो स्पेसिफिक है, मतलब श्योर है वो इवेंट होगी, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आज 7 फरवरी है तो कल डेफिनेटली 8 फरवरी ही होगा। तो एक ऐसी इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। और इसको कैसे इवेंट बोलेंगे, श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं और सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। तो ये हो गया, मैंने आपको तब बोला था कि इम्पॉसिबल इवेंट और सर्टेन इवेंट यानी कि श्योर इवेंट, ये दोनों का वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दोनों का लॉजिक यानी कि आपको फंडा याद होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इसको, मतलब जो सारे जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसका टोटल यानी कि सम क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो टोटल उसका क्या होगा, सारे एक्सपेरिमेंट का क्या बोला है, ऑल एलिमेंट्री, यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सारे एक्सपेरिमेंट का टोटल क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कोई एक ही ट्रायल पे हम सक्सेस हुए होंगे। उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, यहाँ ध्यान से देखना, ग्रेटर देन और इक्वल। फिर हमने इंट्रोडक्शन देखा तो भी मैंने आपको बोल दिया था कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, या तो फिर 1 से ज्यादा नहीं आएगी, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम क्या होगी, 0 होगी। तो ये हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 भी इसके जैसा ही है, तो वो भी हम देख लेते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, और इसमें भी सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है, और यस नो और इक्वली लाइकली इवेंट है या नहीं है वही आपको आंसर देना है। तो क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन, मतलब वो इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है वो आपको देखना है, वो आपको बताना है। तो इक्वली लाइकली आउटकम में क्या होता है, मतलब उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, विनर की या तो फेलर की 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैंने कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस किया तो उसमें मुझे 2 ही साइड मिलेगी, हेड और टेल मिलेगा। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे। तो
पहला है देखते हैं, और ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको देख के लगेगा अभी हम कोई ड्राइवर है वो कार स्टार्ट करने की ट्राई कर रहा है, तो उसे कार स्टार्ट भी हो जाए और स्टार्ट ना भी हो, तो ये आपको लगेगा कि भाई ये इक्वली लाइकली इवेंट है। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। अगर कोई बिगिनर्स होगा तो उसे स्टार्ट नहीं भी होगी, और कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ इनडायरेक्टली क्या होगा, जो ड्राइवर है उसकी मतलब एबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है इसलिए। बाकी ऐसे ही बोला होता कि सिर्फ कार का ड्राइवर का नहीं दिया होता, तो इक्वली लाइकली इवेंट हो सकती कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी। A player attempt to shoot a basketball, he shoot and miss the shoot। मतलब यहाँ भी क्या है कि भाई ऊपर वाले की जैसे ही है, अगर वो प्लेयर ट्रेंड प्लेयर होगा तो वो शूट मिस नहीं होने देगा, अगर वो बिगिनर होगा तो शूट मिस हो सकता है। मतलब यहाँ भी क्या होगा, प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, तो ये भी इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। उसके बाद 3 क्या है, और ट्रायल इज मेंट टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ भी क्या है फ्रेंड्स, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। अगर मैंने ये दो सारे स्टेटमेंट लिखे तो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, राइट और रॉन्ग, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। तो उसके दो ही आंसर हो गए, या तो स्टेटमेंट राइट हो गया या तो रॉन्ग होगा, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है। क्योंकि यह किसी पर्सन से रिलेटेड आपको नहीं दिया है, इसलिए यहाँ क्या था, ड्राइवर था तो वो ड्राइवर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है, यहाँ प्लेयर था तो वो प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लास्ट वाला क्या है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि ये तो किसी की मतलब ये यहाँ कोई पर्सन का मेंशन किया नहीं है, और हमें पता है कि कोई भी बेबी का बोर्न होगा तो गर्ल होगा या गर्ल होगी या तो बॉय होगा, तो वो क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है, तो उसको हम बोलेंगे कि इक्वली लाइकली इवेंट है। यहाँ फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, या सिर्फ आपको छोटे से क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है, या तो यहाँ ब्लैंक फिल करनी थी, तो ये बहुत ही आसान थे। और मैंने बोला था कि जितना आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छे से इसका सॉल्यूशन आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत ही आसान है। क्या बोला है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of the football game। मतलब कोई भी गेम हो, आप देखते हैं क्रिकेट हो कोई भी हो, उसमें पहले कोई भी टीम को सिलेक्शन करना है, मतलब बैटिंग या तो बॉलिंग है, क्रिकेट के टाइम ये होता है, ये फुटबॉल की बात करें तो ये कोइन ही क्यों टॉस करते हैं, क्योंकि कोइन क्या है कि एक इक्वली लाइकली इवेंट है क्योंकि उसमें दो ही रिजल्ट मिलेंगे, और आगे से आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते, ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए कोइन यूज होता है। तो कैसे इवेंट है, इक्वली लाइकली है, इसलिए इक्वली लाइकली इवेंट है, इसलिए उसमें आपको दो ही रिजल्ट मिलेगा, और कोई भी उसमें पार्शियलिटी होने का चांसेस नहीं है। रिजल्ट कैसा होगा, अनप्रेडिक्टेबल होगा, इसलिए इसमें सिर्फ इतना ही है, और कुछ आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, ये इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट होता है, इसलिए कोई न्यूज होता है, उसमें मिलेंगे हेड और टेल, तो ये किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होगी, इसका डिसीजन जो होगा वो कैसा होगा, फेयर डिसीजन होगा, इसलिए। कुछ क्वेश्चन देखते तो ये भी बहुत ही आसान है, एमसीक्यू है, तो उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो मैंने पहले बोला था कि प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1 होगी, कभी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो ये ऑप्शन देखते हैं, ये 2/3 है, तो ये भी हो सकती है। यहाँ 15% है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.15 मिलेगा, तो ये हो सकती है। या 0.7 है, यहाँ है नेगेटिव, तो नेगेटिव कभी हो सकती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या बोला था आपको, कैन नॉट बी एन प्रोबेबिलिटी, तो ये किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोला था प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी और नेगेटिव भी कभी नहीं होगी, तो यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 5। तो ये मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 14.1 में छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन है।
हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इफ पी ऑफ ई, यहाँ कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, क्या है 0.05 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब आपको क्या फाइंड करना है कि वो जो इवेंट है वो ना बने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, या वो इवेंट बने उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है। तो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था कि इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो ए डैश है मतलब क्या होगा, वो इवेंट नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ई होगा। तो पी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, यस है, क्या है 0.05 है। तो 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो वो इवेंट नहीं होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी। तो चलो देखते हैं, 1 माइनस क्या करेंगे हम 0.05 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.95 उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो ए हो गई किसकी प्रोबेबिलिटी, ई नहीं बनेगी, ये इवेंट नहीं बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो फ्रेंड्स इतना ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको 2 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। मैंने पहले इंट्रोडक्शन के टाइम बोला था कि क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे हो गए और आपको 3-4 स्टेप में ये आंसर मिल जाएगा, पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा ये सॉल्यूशन है, हमने ये वीडियो में 1 to 5 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है। बाकी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।